अगर तुम किसी भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चे, चाहे वो एमएनएस है, पीजीआईएमईआर है, एचएनबीयू एमयू है, सब में यही सेम सिलेबस रहता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबके लिए मैंने कलेक्टिवली इंग्लिश का वन शॉट सीरीज बना दिया है। आज के वन शॉट सीरीज में क्या क्या टॉपिक्स हैं? आइटम्स एंड फ्रेजेस, जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। जंबल सेंटेंस, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लोज टेस्ट, इससे तो काफी बड़ा क्वेश्चन का सेक्शन रहता है और ये काफी ज्यादा नंबर का होता है। हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं बच्चे। और अगर तुम पीजीआईएमईआर की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे सेशन तुमने देख लिए हैं, और एमएनएस की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि जीके करंट अफेयर्स के सारे सेशन विथ ट्रिक्स मैंने डाले हुए हैं, वो तुमने देख लिए हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स, काउंसलिंग रिलेटेड सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाता, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप 15 कॉमन्स आइटम्स जो कि एक नर्स को पता होना ही चाहिए। इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई थी, वो भी देख लिया करो बच्चे। बीच बीच में शॉर्ट्स के रूप में मैं डाल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। सो ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है आइस को ब्रेक नहीं करना। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। सब लोग बैठे हुए हैं, इसको ऐसे एज्यूम करो, सब लोग बैठे हुए हैं और कोई बोलने को तैयार नहीं है, तो कोई तो ब्रेक करेगा ना उस ठंडे से माहौल को, कोई तो गर्म करेगा माहौल को। तो ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब है कि ईद का चांद हो जाना। अच्छा, कभी रेयरली ही दिखना। हिट द शैक। हिट द शैक याद करो कि मैंने तुमको कहाँ बताया था। डॉक्टर जो देते हैं ना दवाई बेड टाइम, तो वहां पर हिट द सैक मैंने टर्म यूज किया था ना। सो टू गो टू स्लीप बिफोर बेड, जैसे हम सोने जा रहे हैं उससे पहले वो दवाई लेनी होती है, हिट द सैक। पीस ऑफ केक, बहुत प्यारा, बहुत आसान। पीस ऑफ केक, अरे ये काम तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, वेरी इजी। ऐसे ही होता है कप ऑफ टी, मतलब कि आपके चॉइस वाला, ठीक है। आप उस तरह की चीजें पसंद करते हैं, जैसे रीडिंग इज माई कप ऑफ टी, या बोल सकते हो रीडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मीन्स सिक और इल, ठीक है। अंडर द वेदर मीन, अंडर द वेदर से ऐसे सोच सकते हो कि एक पर्सन है जो कि अंडर द ब्लैंकेट है। तो ब्लैंकेट के अंदर क्यों? क्योंकि वो सिक है, इल है। स्पिल द बीन्स। बीन्स को स्पिल करना, मतलब कि जो बीन्स हैं, मटर है ना, वो अंदर अंदर किस तरह के हैं वो सीक्रेट रिवील करना, ठीक है। रिवील अ सीक्रेट, ऐसे याद रख सकते हो। बीन्स हैं, बीन्स के अंदर जो छोटे छोटे दाने हैं ना, ठीक है, मटर हैं, उन छोटे छोटे दाने अंदर छुपे हुए हैं और तुमने उसको स्पिल कर दिया, मतलब सीक्रेट रिवील कर दिया। द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब कि भाई तुम्हारा पलड़ा भारी है, तुमको डिसाइड करना, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड। बर्न द मिड नाइट ऑयल। मिड नाइट ऑयल को जलाना। स्टे अवेक लेट स्टडिंग और वर्किंग। कब तुम मिडनाइट ऑयल को जलाते हो? भाई अब तो जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले अगर कोई पढ़ रहा होता तो मिडनाइट ऑयल कब जलाता? जब उसको लेट नाइट वर्क करना होता या लेट नाइट पढ़ना होता, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपको याद होते जा रहा है। कैरी ओवर। क्या हो गया है मुझे पता नहीं, मैं कुछ से कुछ पढ़ रही हूँ शायद आज बहुत ज्यादा वीडियो बना लिया है इसलिए कुछ से कुछ पढ़ रही हूँ। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क मतलब जो दूध खराब हो चुकी है उसके ऊपर रोना, मतलब कि फील सॉरी फॉर द पास्ट मिस्टेक। फील सॉरी फॉर द पास्ट, जो पास्ट में गलती हो चुकी है उसको छोड़ो, हाँ, और उसके बारे में तुम फील बार बार सॉरी फील कर रहे हो। ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब बिल्कुल तुम सातवें आसमान पे हो, बहुत खुश हो, क्लाउड नाइन, ठीक है। सातवें आसमान पे होना, बहुत ज्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी। टू कट कॉर्नर्स। टेक शॉर्ट रूट। टू कट कॉर्नर्स का मतलब है कि शॉर्ट रूट, तो ऐसे याद रखो कि तुम किसी रास्ते में जा रहे हो तो जितने भी कॉर्नर्स है ना, गाड़ी से जा रहे हो तो कॉर्नर आने की वजह से क्या हो जा रहा है? कॉर्नर आने की वजह से तुमको लेट हो जा रही है, बार बार यूं मोड़ना पड़ रहा है। लेकिन जब तुमने कॉर्नर काट दिए, सीधे सीधे रोड है, तो तुम जल्दी पहुंच रहे हो। तो टेक शॉर्ट रूट। बाइट द बुलेट। बुलेट को बाइट कर रहे हो, मतलब कि भाई अगर तुम बाइट कर रहे हो बुलेट को, मतलब ब्रेवरी वाला काम कर रहे हो। फेस समथिंग अनप्लीजेंट ब्रेवली, ठीक है। बुलेट को बाइट कर रहे हो, इसका मतलब कि कितना ब्रेव वाला काम कर रहे हो, ब्रेवरी वाला काम कर रहे हो। सो फेस समथिंग अनप्लीजेंट वेरी ब्रेवली। अ ब्लेसिंग इन डिस्कस।
अ ब्लेसिंग इन डिस्गस, इसका मतलब है समथिंग गुड हिडन इन बैड। इसको देख के ही समझ में आ रहा है ना कि ब्लेसिंग छुपा हुआ है किसी खराब चीज में। तो समथिंग गुड हिडन इन बैड, जैसे तुमको पढ़ाई करना बहुत बैड लगता है लेकिन उसमें तुम्हारी अच्छाई छुपी हुई है। टू बी इन हॉट वाटर मतलब टू बी इन ट्रबल। हॉट वाटर में रहना मतलब कि ट्रबल में रहना। ऐसे ही एक होता है बी इन सेम बोट मतलब कि सेम सिचुएशन में रहना। आई एंड यू आर इन सेम बोट, तुम पढ़ रहे हो और मैं तुमको पढ़ाने के लिए पढ़ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। आई एंड यू आर इन सेम बोट। टू कॉल इट अ डे एंड द डेज वर्क, टू कॉल इट अ डे, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द डे, बोलते ना बाय द ईओडी। टू कॉल इट अ डे एंड द डेज वर्क, खत्म करना, काम को खत्म करना। सो बैक ऑन योर फीट, बैक ऑन योर फीट का क्या मतलब है? टू रिकवर आफ्टर इलनेस। बैक ऑन योर फीट, देखो समझ में आ रहा है कि भाई वो किसी मतलब फीट पे चल नहीं पा रहा था, बीमार उमार था, अब वो इस लायक हो गया है कि वो चल सके। टू रिकवर आफ्टर इलनेस, द पेशेंट वॉज बैक ऑन हिज फीट इन 2 weeks। अंडर द नाइफ, अंडर द नाइफ गोइंग थ्रू सर्जरी। अंडर द नाइफ, अब डॉक्टर है और उसने कह दिया अंडर द नाइफ, शी हैड टू गो टू अंडर द नाइफ फॉर अ हार्ट बाईपास। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा अंडर द नाइफ का मतलब? हाँ, तुम सोच रहे हो कि छुरा उरा चलाना है क्या उस पे, पेशेंट पे, तो इसका मतलब क्या है? गोइंग थ्रू सर्जरी। अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ डिक्लेयर्ड कंप्लीटली हेल्दी। अ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ डिक्लेयर्ड कंप्लीटली हेल्दी, ठीक है। ऑन द मेंड, मेंड का मतलब होता है ठीक होना, रिकवर होना, ठीक है, तो रिकवरी। ही इज ऑन द मेंड आफ्टर द एक्सीडेंट। पुल थ्रू, पुल थ्रू सर्वाइव अ सीरियस इलनेस, सर्वाइव अ सीरियस इलनेस, ठीक है। द पेशेंट पुल थ्रू डिस्पाइट कॉम्प्लिकेशन, कितनी भी दिक्कतें हैं लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है। पुल थ्रू। इन द पिंक ऑफ हेल्थ वेरी हेल्दी, पिंकी पिंकी जो लोग होते हैं, पिंकी पिंकी गाल होते हैं, वो काफी हेल्दी दिखते हैं ना कि हाँ यार बहुत इसने अनार खाए हुए हैं, बहुत बीट खाया हुआ है, काफी खून है इसके अंदर, तो पिंक ऑफ हेल्थ ऐसे, ठीक है। अलाइव एंड किकिंग, देख के पता चल रहा है स्टिल अलाइव एंड एक्टिव। टेक अ टर्न फॉर द वॉर्स, हेल्थ कंडीशन गेट वॉर्स सडनली। टेक अ टर्न फॉर द वॉर्स, ठीक है, हेल्थ कंडीशन अचानक से खराब हो जाना। द पेशेंट टुक अ टर्न फॉर द वॉर्स एट मिडनाइट। सारी खराब चीजें आधी रात में ही होती हैं। बीमार रहोगे आधे रात में ही ज्यादा खांसी होगी, आधे रात में ही बुखार ज्यादा चढ़ेगा। टेक वंस पल्स, चेक हेल्थ स्टेटस। टेक वंस पल्स, चेक हेल्थ स्टेटस, तो डॉक्टर अगर आपको बोल रहे हैं कि हे नर्स टुक द पेशेंट्स पल्स रेगुलरली, तो इसका मतलब है कि सिर्फ पल्स चेक नहीं करना है, उसका पूरा हेल्थ स्टेटस चेक करना है। ब्रेक आउट इन अ कोल्ड स्वेट मतलब फील वेरी एंजियस और एफ्रेड। कोल्ड स्वेट कब आती है? भाई पंखा चल रहा है फिर भी तुमको स्वेटिंग आ रही है, इसका मतलब कि डर रहे हो। हाँ, जैसे एग्जाम हॉल में डरते हो, पंखा चल रहा है फिर भी पसीने आते रहते हैं। वेरी एंजियस एंड एफ्रेड, पता नहीं मेरा होगा सिलेक्शन की नहीं। शी ब्रोक आउट इन अ कोल्ड स्वेट बिफोर हर सर्जरी। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, ये हो गया, ठीक है। वर्किंग एंड स्टडिंग लेट नाइट। एट योर फिंगर टिप्स, बहुत इजिली अवेलेबल होना, ठीक है, बहुत इजिली अवेलेबल होना। इजिली का एक और क्या था? पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक। लर्न द रोप्स, लर्न द रोप्स, लर्न हाउ अ जॉब इज डन, काम कैसे होता है उस चीज को सीख लेना। लर्न द रोप्स। न्यू नर्सेस आर स्टिल लर्निंग द रोप्स, न्यू नर्सेस आर स्टिल लर्निंग द रोप्स। कोई डॉक्टर ऐसे बोलते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रस्सी खींचना सीख रही हो, तुम काम करना सीख रही हो और बहुत अच्छे से सीख जाओगे। कॉल द शॉट्स, बी इन कंट्रोल। कॉल द शॉट्स का मतलब बी इन कंट्रोल। इन द ओटी द सर्जन कॉल द शॉट्स। ऑन योर टोज, ऑन योर टोज जान गए हम, अलर्ट होना, रेडी रहना, ठीक है, एकदम टोज पे रहना, आपको बैठना नहीं है। ऑन योर टोज, यू हैव टू बी ऑन योर टोज, तो रेडी रहना हो एकदम इमरजेंसी के टाइम पे। एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, लास्ट पॉसिबल मोमेंट में भी तुमको अपना काम कंप्लीट करके देना है, तुमको प्रिपेयर रहना है।
इसको ऐसे याद रख सकते हो कि तुम लास्ट टाइम पे पढ़ते हो, जैसे अभी पीजीआई-एमईआर का एग्जाम है, तो तुम एक दिन पहले पढ़ोगे, एक दिन पहले तुमको मैराथन चाहिए होते, एक दिन पहले तुम मैराथन वगैरह खोजोगे यूट्यूब पे। सो यू आर स्टडिंग at the 11th hour for your PGI-MER exam. C submitted her nursing form at the 11th hour. तुम लोग भी फॉर्म अपना 11th आवर में भरते हो ना, लास्ट एकदम बिल्कुल 12 बजे क्लोजिंग टाइम रहेगा, लेकिन तुम 11 बजे भरोगे, फिर बोलोगे फी जमा नहीं हो रहा। सो अब तुमको याद रहेगा, जब इन इसको हम डिस्कस करते हैं, सिनेरियो से जोड़ते हैं, तो हमको याद रहता है। तो मोस्ट ऑफ जो ये है, मोस्ट ऑफ द आइटम्स तुमको याद हो गए होंगे। अब बिटर पिल, ये समझ में आ रहा ना, बहुत खराब चीज, लेकिन तुमको एक्सेप्ट करना है। अनप्लीजेंट ट्रूथ टू एक्सेप्ट, ठीक है, जैसे कि रिजल्ट खराब आना, लेकिन तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, अब तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, खराब आया है रिजल्ट तो खराब आया है। गिव समवन अ शॉट, गिव समवन अ चांस और एन इंजेक्शन, ठीक है, या तो चांस दे दो या सुई लगा दो यार। इन हॉट वाटर मतलब ट्रबल में रहना। बाय द बुक, फॉलोइंग ऑल रूल्स स्ट्रिक्टली। ओके, सो फिर से बोनस 10 क्विक वन लाइनर्स। व्हाइट कोट सिंड्रोम, एंजाइटी, जब डॉक्टर आ जाता है तब। अ शॉट इन द आर्म मतलब कि बूस्ट करना, एनकरेजमेंट करना। टू गो अंडर, टू लूज कॉन्सियसनेस। ड्रॉप लाइक फ्लाइज, मैनी पीपल्स फॉल इल एट वंस। ऑन द टेबल, स्टिल बीइंग डिस्कस्ड। गेट अ सेकेंड ओपिनियन, आस्क अनदर एक्सपर्ट। ये जो 10 वन लाइनर्स है ना बेटा, इसकी मैंने शॉर्ट बना के ना बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, गाने के साथ मैंने डाली है शॉर्ट्स में, तो वो देख लेना, तुमको सारे के सारे एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है। सिक एज अ डॉग मतलब कि बहुत कुत्ते की तरह मरना, कुत्ते की तरह बीमार होना, है ना, कुत्ते की मौत मारूंगा, तो कुत्ते की तरह बीमार होना। हर कोई कुत्ते का ही एग्जाम्पल क्यों लेता है। टच एंड गो मतलब अनसर्टेन सिचुएशन। डीग डिप, ट्राई वेरी हार्ड, भाई खुदाई कर रहे हो बहुत अंदर तक, तो बहुत मेहनत किया ना, ट्राई वेरी हार्ड। नर्स बैक टू हेल्थ, बैक टू हेल्थ मतलब हेल्प समवन रिकवर। सो ये सारे देखो मेडिकल से रिलेटेड आइटम्स, फ्रेजेस थे जो आपको आने ही चाहिए, और इसी तरह का बेटा आइटम फ्रेज आएगा एग्जाम में। नाउ जंबल सेंटेंस सॉल्विंग ट्रिक्स। फाइंड द, अब देखो क्या है, जंबल सेंटेंस जो होते हैं उसमें इधर उधर सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ इधर उधर रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरह से सब कुछ सेटल रहता है, लेकिन जंबल सेंटेंस में सब कुछ उल्टा पुल्टा रहता है। तो इसमें क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट तो समझते हो ना, जिसके बारे में बात हो रही है, उसको सबसे पहले ढूंढना है। देन स्पॉट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है कि भाई वो जो सब्जेक्ट है वो काम क्या कर रहा है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है। इज है, आर है, हैज है, हैव है, सब्जेक्ट के बाद कुछ तो लगेगा ना, शी इज, राम इज, कुछ तो लगेगा ना। द ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद तुमको ऑब्जेक्ट और प्रिपोजिशन ढूंढना है। आइडेंटिफाई कनेक्टर्स, उसके बाद कनेक्टर्स ढूंढना है कि किसी के साथ कनेक्शन है तो उसके बाद लगेगा, ऑब्जेक्ट वगैरह हो गया तो उसके बाद लगेगा एंड बट। सी इज प्लेइंग विथ फुटबॉल बट, ठीक है, सी इज ईटिंग ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लग रहा है बेटा, एंड बट बिकॉज, हाँ। सी वॉन्टेड टू गो स्कूल बट, ठीक है, सी इज इल, तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद बट बिकॉज लग रहा है। सी लव्स हर बिकॉज, ठीक है, समझ में आ गया। लुक फॉर क्रोनोलॉजिकल लॉजिकल ऑर्डर, फिर उसके बाद तुम सब सेट कर लो, फिर देखो कि भाई कोई लॉजिक बन रहा है उस सेंटेंस का या नहीं बन रहा है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल लेंगे। आर डॉग्स वेरी लॉयल एनिमल्स। हम्म, देखो, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो ये सही है, ठीक है, लेकिन हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है बेटा, डॉग्स है। फिर उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, तो डॉग्स आर, ठीक है। फिर हमारा हो गया, हम वर्ब ढूंढते हैं, तो वर्ब यहाँ पे है नहीं, फिर एडवर्ब ढूंढते हैं, एडजेक्टिव ढूंढते हैं, तो यहाँ पे आपका वेरी लॉयल एनिमल्स आ गया, तो डॉग्स आर वेरी लॉयल एनिमल्स। टू सी नॉट एग्जाम कम डिड द, ये सब के लिए बेटा आपको इतना तो पता होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो तो पता होना चाहिए, और कैसे कैसे वो कैरी होते हैं, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव,
वो भी आपको पता होना चाहिए। इतना छोटा तो ये तो आता है बेटा, अगर क्लास 12th दे चुके हैं तो ये तो फटाफट देख के बना लोगे। टू सी नॉट एग्जाम कम डिड द, यहाँ पे कौन है बेटा, सब्जेक्ट शी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, शी है, और नॉट वाला वर्ड आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड नॉट, ठीक है, ठीक है, इज नॉट होता या फिर डिड नॉट है, या, ठीक है, यहाँ पे इज नॉट, हैज नॉट, वॉज नॉट, डिड नॉट ऐसा हो सकता था, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो सी डिड नॉट, पहला वाला ही देख के समझ में आ गया कि ये होगा, सी डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब। फिर नेगेशन एंड मेन वर्ब। नाउ हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट द वाज टू, क्या होगा इसका बताओ, क्या होगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कौन है बेटा, किसको एडमिट कर रहे हैं हम, पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो द पेशेंट, पेशेंट जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, तो पेशेंट है, उसके बाद क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, वॉज, द पेशेंट वॉज एडमिटेड, ये हमारा वर्ब आ गया, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट आ गया, द पेशेंट वॉज एडमिटेड कहाँ पे, टू हॉस्पिटल, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। नाउ when raining was it playing stopped the, क्या होगा, when raining was it playing stopped he, इसमें कौन है, सब्जेक्ट ही है, ही, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ही वॉज, वर्ब क्या है, स्टॉप्ड, ही वॉज स्टॉप्ड प्लेइंग, ही वॉज स्टॉप्ड प्लेइंग व्हेन, हाँ देखो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ही स्टॉप्ड प्लेइंग व्हेन इट वाज रेनिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी तो देखेंगे ना कि कोई मीनिंग बन रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ही स्टॉप्ड प्लेइंग व्हेन इट वाज रेनिंग, ओके, इट वॉज रेनिंग वेन ही स्टॉप प्लेइंग ये नहीं होगा, वेन ही स्टॉप्ड प्लेइंग इट वॉज रेनिंग नहीं, ही स्टॉप्ड वेन इट वॉज प्लेइंग ये सब नहीं, थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी देखना है कि भाई कुछ लॉजिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नर्स पेशेंट द इंजेक्शन गेव एन, यहां पे क्या है आपका सब्जेक्ट, नर्स, ठीक है, द नर्स, द नर्स, फिर वर्ब आ गया, द नर्स वाला यहाँ पे है, फिर क्या आ गया बेटा, वर्ब आ गया, ठीक है, किसको दिया, पेशेंट को दिया, क्या ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंजेक्शन, द नर्स गेव द पेशेंट एन इंजेक्शन, ठीक है। फूड द स्टेल वॉज, द फूड, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, फूड की, ठीक है, द फूड वॉज स्टेल, द फूड वॉज स्टेल, तो कुछ तो देख के आपको ऐसे पता चल जाएगा। कॉल यू मी शुड इफ अराइव लेट आई, ठीक है, इफ आई अराइव लेट यू शुड कॉल मी, इफ आई अराइव लेट यू शुड कॉल मी। देखो अगर यहां पर तुम कंफ्यूज होते हो क्वेश्चन में तो तुम ऑप्शंस देख लो, अगर थोड़ा सा इस तरह का है कि दो दो सब्जेक्ट लग रहे हैं, दो दो ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो तुम ऑप्शन देख लो, तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टू डॉक्टर वेंट सी द, सी वेंट टू द डॉक्टर, सी वेंट टू द डॉक्टर, ऑप्शन देख के ही पता चल रहा। हॉलीडे लव स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स लव हॉलीडे, हमेशा, है ना, मुझे भी मजा आता था हॉलीडेज। फर्स्ट एड गिवन शुड बी इमीडिएटली, सेम होगा ना, ठीक है, फर्स्ट एड गिवन, फर्स्ट एड शुड बी गिवन इमीडिएटली, फर्स्ट एड शुड बी गिवन इमीडिएटली। नाउ जंबल सेंटेंस एमसीक्यू विथ आंसर एंड ट्रिक्स, अब सारे जंबल सेंटेंस आपके नर्सिंग से रिलेटेड हैं। ब्लड प्रेशर पेशेंट्स द चेक्ड नर्स द, ठीक है, ब्लड प्रेशर पेशेंट, अब देखो द दो बार है, प्रेशर दिया हुआ है, ब्लड दिया हुआ है, नर्स दिया हुआ है, तो यहां पर आपको ये सोचना है कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है, कौन चेक करेगा, पेशेंट चेक करेगी ब्लड प्रेशर, नहीं, नर्स ना, द नर्स चेक्ड द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, द नर्स चेक द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, ठीक है। हॉस्पिटल एम्बुलेंस द रीच्ड क्विकली, बिल्कुल जो आंसर दिया हुआ उस पर ध्यान नहीं लगाना, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना। हॉस्पिटल एम्बुलेंस द रीच्ड क्विकली द, देख के ही पता चल रहा है क्या होगा, ठीक है, कि एम्बुलेंस हॉस्पिटल में क्विकली पहुंच गए। द एम्बुलेंस दो बार है तो भाई दोनों के साथ द लगेगा, द एम्बुलेंस रीच्ड द हॉस्पिटल क्विकली,
या फिर द एम्बुलेंस क्विकली रीच द हॉस्पिटल। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और इनको करके देखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे नर्स ग्लोव्स स्टेरलाइज बिफोर वॉर सर्जरी। नर्स क्या करती है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, नर्स है, ठीक है। नर्स पहनती है वोर, ठीक है, वर्ब हो गया ये, वोर ग्लव्स, क्या पहनती है, ग्लव्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वोर स्टेरलाइज ग्लव, स्टेरलाइज ग्लव बिफोर सर्जरी, बिफोर सर्जरी कैसा ग्लव पहनती है, स्टेरलाइज ग्लव पहनती है, ठीक है। वॉज ऑपरेटेड सक्सेसफुली द ऑन पेशेंट, देख के पता चल रहा है पेशेंट क्या है, सब्जेक्ट है। फिर ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। द पेशेंट वॉज सक्सेसफुली ऑपरेटेड ऑन, ठीक है। द पेशेंट वॉज सक्सेसफुली ऑपरेटेड ऑन, अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में आता है कि द पेशेंट वॉज ऑपरेटेड सक्सेसफुली, ये होगा, तो फिर ऑन कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ऑन के कारण लॉजिकल एक बनाने के लिए आपको क्या बताना है, द पेशेंट वॉज सक्सेसफुली ऑपरेटेड, ठीक है। ऑपरेटेड क्या है, वर्ब है, और सक्सेसफुली हुआ तो उसका क्या हो गया, एडवर्ब। तो एडवर्ब पहले, सिम्टम्स कोविड-19 ऑफ फीवर इज अ हाई, हाई फीवर इज अ सिम्टम ऑफ कोविड-19, हाई फीवर इज अ सिम्टम ऑफ कोविड-19। हम आ जाते सीधे क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट होता क्या है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होगा, आपको पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करना है और ये काफी ज्यादा नंबर का होता है। स्टेप बाय स्टेप मेथड, 5-6 क्लोज टेस्ट अगर आप कर लेते हो तो वहां पर क्या होगा कि आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। नहीं तो बेटा सडन से जब तुमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो भी उसमें रहेगा, कंप्यूटर में रहेगा स्क्रीन पे, तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ क्लोज टेस्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी बार तुम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व, बोलते हैं ना जैसे पैराग्राफ रीडिंग, पैराग्राफ एग्जाम से पहले, 10th 12th के एग्जाम से पहले जब हम जितने पैराग्राफ रीड करके पैसेजेस बनाते हैं उतना फास्ट हम वहां पर भी करते हैं, तो क्लोज टेस्ट भी उसी तरह से। तो इसमें क्या स्टेप बाय स्टेप मेथड है कि फुल पैसेज पूरा पढ़ लो विदाउट फिलिंग द ब्लैंक्स, तो तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा किसके बारे में, तो तुम फटाफट भर पाओगे। आइडेंटिफाई द थीम, थीम समझ लो कि किस तरह का थीम है, मेडिकल है, जनरल है, मोटिवेशन, किस तरह का थीम है। फिल द इजी ब्लैंक्स फर्स्ट, सबसे पहले तुमको आर्टिकल प्रीपोजिशन वगैरह भर लेना, जहां तुमको लग रहा है कि अच्छा यहाँ आर्टिकल प्रीपोजिशन आएगा, भर लो उसको, कंप्लीट कर लो। फिर यूज एलिमिनेशन टेक्निक, रॉन्ग ऑप्शन जो तुमको लग रहा है उसको हटाते जाओ, ठीक है। टेंस देख लो किस तरह का टेंस यूज हो रहा है, कंजक्शन अगर लगना है तो एंड वेंड पहले लगा करके रख लो, ठीक है। नाउ क्लोज टेस्ट, fill in the blanks with most appropriate options. During an emergency, a nurse must act quickly and, इमरजेंसी के समय पे नर्स को क्विकली एंड कैसे वर्क करना चाहिए, ठीक है। टू एंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, इन मैनी सिचुएशन द नर्स इज द डैश हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मतलब कि अकेली हेल्थ केयर, यहां देख के तुमको समझ में आ रहा ना कि इसका मतलब क्या होगा, अकेली हेल्थ केयर प्रोवाइडर होती है। एंड हर एक्शन कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट, है ना, बिग इम्पैक्ट बना सकता है। फॉर इंस्टेंट इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट सी नीड टू इनिशिएट सीपीआर, ठीक है, सीपीआर देना पड़ता है एट सेम टाइम पे। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड आर एसेंशियल इन सच कंडीशन या सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे। अ नर्स मस्ट ऑल्सो रिमेन काम एज पैनिक कैन वॉच द सिचुएशन, ये हो सकता है, देखो देख के पता चल रहा है क्या क्या हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम मेडिकल स्किल कम्युनिकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, द नर्स मस्ट एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड ऑल्सो रिसीव इंफॉर्मेशन, अच्छा डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द डॉक्टर क्लियरली, डॉक्टर को भी देना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इन मॉडर्न हेल्थ केयर नर्स आर कंसिडर द डैश ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे बैकबोन हो सकता है, बैकबोन ऑफ द सिस्टम। द रोल इन द रिकवरी एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है या क्रूशियल हो सकता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इसका दिया हुआ है सारे ऑप्शंस, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या था कि इफेक्टिवली, हाँ इफेक्टिवली हो सकता है ना बेटा। ये बैक क्यों नहीं जा रहा है यार, यही शब्द इसका खराब लगता है, बैक नहीं जाता फिर रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमको क्या लग रहा है कि नर्स को कैसा होना चाहिए, इफेक्टिवली होना चाहिए, है ना। इमोशनली तो होना नहीं चाहिए, रेयरली होना नहीं चाहिए, ब्लैंडली होना नहीं चाहिए, तो हम इसको एलिमिनेट कर दिए, क्या होना चाहिए, इफेक्टिवली होना चाहिए। फिर उसके बाद इशू क्या था कि इम्पैक्ट बनाती है, ठीक है।
हमने क्या लिख लिया, इफेक्टिवली, इफेक्टिवली, टिवली, ठीक है। नर्स पेशेंट इन मेनी सिचुएशन द नर्स इज द, इनमें से द नर्स इज द ओनली, देखो मैंने बोला था ना ओनली लग रहा है, तो ओनली हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेजेंट एंड हर एक्शन कैन मेक अ बिग चेंज। अच्छा, चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस, है ना, डिफरेंस, मेक अ बिग डिफरेंस, डिफरेंस। फॉर इंस्टेंट इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट नीड टू इनिशिएट सीपीआर, सीपीआर इमीडिएटली, उसी समय देना पड़ता है सीपीआर, ठीक है, immediately. Proper training and pressure or presence of mind are essential in such dash, in such situations. देखो मैंने बोला था सिचुएशन होगा, such situation, situations, ठीक है। A nurse must remain calm as panic can worsen the situation, worsen the situation, worsen the situation। तो पहले आपको क्लोज टेस्ट में क्या करना बेटा, ये गलती मत करना कि देखते जाओ और बस भरते जाओ, पूरा पढ़ लो एक बार, कितना देर लगा, हाँ, और पढ़ लेने की वजह से देखो फटाफट होते जा रहा है, तो पहले पूरा पढ़ लेना है सो दैट आप समझ पाओ चीजों को, और फटाफट फिर भरते जाओ। अपार्ट फ्रॉम मेडिकल स्किल कम्युनिकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट होगा पक्का, हाँ देखिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट में बैकबोन्स मैंने बोला था इंपॉर्टेंट, ठीक है। द नर्स मस्ट एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड ऑल्सो डैश इंफॉर्मेशन, डैश इंफॉर्मेशन, डिलीवर, अच्छा ये 9 वाला है, डिलीवर इंफॉर्मेशन, डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द डॉक्टर, डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द डॉक्टर। इन मॉडर्न हेल्थ केयर नर्स कंसिडर एज द बैकबोन, बैकबोन ऑफ द सिस्टम। द रोल इन द रिकवरी एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन इज क्रूसियल है या, अच्छा, लिमिट रॉन्ग तो होगा नहीं, लिमिटेड होगा नहीं, माइनर ह्यूज होगा, ठीक है। द रोल इन द रिकवरी एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन इज ह्यूज, ठीक है। सो बेटा ये आपका हो गया इंग्लिश का सेशन। इसमें और क्या हेल्प चाहिए, और क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ मुझे बताना। ये मेरा बायो का चैनल है, बट आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, सो दैट मुझे ये ना लगे कि मैंने फालतू में ये वीडियो बनाई, ठीक है। तो लाइक कर देना और पढ़ लेना अच्छे से। और इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम नर्स बनने जा रही हो, तो तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, पेशेंसफुली पढ़ना चाहिए तुमको, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाओ, जितने भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस हुए हैं उसको बार बार लगाओ, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी मैराथन सीरीज लेके आने की। मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला बच्चों, मैंने बोला था कि मैं मैराथन सीरीज लूंगी, कमेंट करना, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसीलिए मैं नहीं ले रही। तो आप लोग क्या करो कि जितने भी मैंने अभी तक वीडियो बनाए हैं उसको एक एक करके अच्छे से रिवाइज कर जाओ। 20-20 मिनट का वीडियो है, फटाफट 1.5x स्पीड पे भी देखोगे तो बेटा एक दिन में सारे कंप्लीट हो जाएंगे, या एक से ज्यादा गया तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तुम मैक्सिमम 7-8 घंटे तो पढ़ते होगे ना, तो 2 दिन में तुम्हारा सारा का सारा नर्सिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लो अच्छे से, ठीक है। और इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए होगा तो मुझे जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।